28 जून 1971 इस तारीख पर जन्मा था वो इंसान जिसने आज दुनिया के बड़े बड़े रईसों को दौलत के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। समझ ही गए होंगे आप, हम बात कर रहे हैं टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क की। दौलत के मामले में मस्क के आगे आज कोई नहीं है। आज की तारीख में मस्क 21,810 करोड़ डॉलर के मालिक हैं। लेकिन मस्क इस मुकाम पर कैसे पहुंचे? इतनी बेशुमार दौलत, दुनिया में सबसे अमीर इंसान होने का तमगा कैसे हासिल किया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं बिज तक। आज सुनाएंगे आपको एलन मस्क की कामयाबी की कहानी। दुनिया में कामयाब होना हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास बेशुमार दौलत हो, बड़ा घर हो, महंगी लग्जरी गाड़ियां हो, लेकिन हर किसी को ये सब मिलता कहाँ है? और जिनके पास ये सब होता है वो अक्सर विरासत के तौर पर ये सब पाते हैं। लेकिन एलन मस्क वो इंसान है जिन्होंने दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय किया है। कहानी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं बिज तक के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट। इसके लिए आपको यूज करना है BIZ50 कोड। इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, ढेरों उपन्यास और कई तरह के ऑडियो बुक्स। याद रखें, BIZ50 कोड पहले 500 सब्सक्रिप्शन पर ही उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 28 जून 1971 को पिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में जन्मे मस्क को कंप्यूटर में बहुत रुचि थी। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर सीखकर प्रोग्रामिंग करने का फैसला किया और एक गेम बना दिया। इस गेम का नाम उन्होंने रखा ब्लास्टर। इस गेम को उन्होंने एक अमेरिकी कंपनी को $500 में बेच दिया और ये थी उनकी जीवन की पहली कमाई और पहली डील। 1995 की बात है जब मस्क ने फिजिक्स में PhD करने के लिए अमेरिका का रुख किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंचे, वहां एडमिशन लिया। एलन मस्क जब अमेरिका आए तब वे इंटरनेट से रूबरू हुए पहली बार। उन्हें इंटरनेट इतना पसंद आया कि उन्होंने PhD से 2 ही दिन बाद अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। और यहीं से उनकी किस्मत और समय दोनों बदल गए। एलन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी उसका नाम था Zip2। उसमें उनकी शेयर 7% थे और इस कंपनी में एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम किया जाता था। 1999 में ये कंपनी कॉम्पेक के पास चली गई और एलन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। ये थी एलन की टर्निंग पॉइंट वाली दूसरी बड़ी डील। फिर आया 1999 का टाइम। यहां उन्होंने शुरू की अपनी दूसरी कंपनी X.com। इस कंपनी में पैसे के ट्रांजैक्शन का काम होता था। तब कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम हुआ करता था और वो भी X.com में जा मिली। X.com का नाम हो गया पेपल, जिसे आज दुनिया में लगभग हर इंसान जानता है। लेकिन कुछ समय के बाद मस्क और पेपल के बोर्ड के सदस्यों के बीच अनबन चलने लगी। पेपल को बेचने का मन बनाया गया और बाद में ईबे ने पेपल को खरीद लिया, जिसमें मस्क की हिस्सेदारी के हिसाब से उन्हें $165 मिलियन मिले। ये थी उनकी जीवन की तीसरी बड़ी डील। अब शुरू होता है एलन की जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनियों के मुनाफे से स्पेस रॉकेट में हाथ आजमाया। लेकिन क्यों? 2003 में दरअसल वो रूस गए थे। वहां उन्होंने 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लेने का फैसला किया, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। ये कीमत काफी ज्यादा थी। उन्होंने इरादा ही बदल दिया, वापस आ गए अमेरिका, रॉकेट साइंस की पढ़ाई शुरू की और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का एक रॉकेट तैयार कर लिया। उसके बाद स्थापना हुई SpaceX की, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास फेल रहा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स से और कुछ नए पार्ट्स की मदद से मस्क ने एक रॉकेट तैयार कर लिया और इस बार उन्हें सफलता मिली। और ये रॉकेट बहुत ही कम लागत में बनाए गए थे और उस कम लागत वाले रॉकेट से ही वे अंतरिक्ष तक जा पहुंचे। आज एलन मस्क की SpaceX के बनाए रॉकेट्स नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाया जाता है। अब बात टेस्ला की। इसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। टेस्ला का इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का कारोबार है। लेकिन क्या आप जानते हैं टेस्ला को मस्क ने शुरू नहीं किया था। इसे 2003 में शुरू किया था मार्टिन और मार्क नाम के 2 लोगों ने। लेकिन टेस्ला को टेस्ला मस्क नहीं बनाया है। 2004 में जब एलन मस्क इस कंपनी में आए तब भी इस कंपनी में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, इसलिए कारें मार्केट में बिकती नहीं थी।
एलन के आने के बाद इस कंपनी में सस्ती दरों में इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करवाया गया और मार्केट में बहुत तेजी से टेस्ला की कारें बिकने लगी। आज टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती हैं और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ड्राइवरलेस कारें भी टेस्ला बना चुकी है। मस्क के नाम और भी कंपनियों से जुड़े हैं, जैसे सोलर सिटी, वर्जन हाइपरलूप, ओपन एआई, न्यूरोलिंक कॉर्पोरेशन, द बोइंग कंपनी और ट्विटर, जिसकी डील फिलहाल टेम्परेरी होल्ड पर है। आज मस्क टॉप पर हैं, खरबों के मालिक हैं। मस्क की कामयाबी का ये सफर आपको कैसा लगा? कुछ सीखने को मिला तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिजनेस। नमस्कार।